मंथरा के जाने के बाद शमशान में एक सन्नाटा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हवा में मौत और श्राप का मेल हो। कुंड के पास अब भी नीली रोशनी का हल्का सा असर था जो धीरे धीरे मिट रहा था। वो शोभित को भी ले गई। अगर मुझ में पूरी शक्तियां होती तो ये मंत्रा मेरे सामने टिक नहीं पाती। चीनी, तुम्हें समझना होगा, तुमने मंत्रा से उलझकर अपने आप को बर्बाद कर लिया है। तुम्हारी साधना बेकार गई और अब तुम्हारे पास कर्ण पिशाचिनी बनने के लिए कोई शक्ति नहीं बची। चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। साहिला की बात ने जैसे चीनी के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। उसने पास ही सुलग रही चिता पर रखी लकड़ियों और उन पर लेटे कंकाल को इधर उधर गिरा दिया। ये क्या बेवकूफी है चीनी? इससे तो तुम इस मरे हुए इंसान की आत्मा को भी अपना दुश्मन बना लोगी। अब तो चीनी को जैसे कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया था। उसका चेहरा गुस्से में एकदम लाल हो गया और उसने बिना सोचे समझे साहिला की तरफ झपट्टा मार दिया। तुम मुझे नीचा दिखाएगी साहिला? तुम मुझे समझाएगी? तो कौड़ी की अघोरन, मैं तुझे बेवकूफ दिखती हूँ? साहिला के गले पर चीनी के हाथों की मजबूत पकड़ थी। साहिला ने खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन चीनी के गुस्से के सामने वो कमजोर पड़ रही थी। तुम भूल रही हो चीनी, तुम अभी कुछ भी नहीं हो। मेरी तरह सिर्फ एक बेकार इंसान। पागलपन और गुस्से में चीनी की साहिला की गर्दन पर से पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। इसी बीच साहिला की नजर पास पड़ी एक चिता की लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो लकड़ी उठाई और सीधा चीनी के माथे पर मारा। चीनी ने एक तेज चीख के साथ साहिला का गला छोड़ दिया और पीछे गिर गई। साहिला ने फौरन अपने आप को संभाला और उसे और दूर एक जोर का धक्का दिया। चीनी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरी जान पर बन आएगी तो मैं लड़ूंगी, चाहे मेरे सामने मंत्रा ही क्यों ना हो। चीनी, जो जमीन पर गिरकर अपने माथे से बहते खून को छू रही थी, उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। लेकिन वो जानती थी कि बिना शक्तियों के उसके हाथ बंधे हुए हैं। मुझे मत समझाओ साहिला, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन अब मैं ये गलती सुधारूंगी। चीनी के चेहरे पर एक घबराहट और मजबूरी की लहर दिख रही थी। वो जानती थी कि साहिला सच कह रही है। धीरे धीरे उसने अपने अंदर के गुस्से को शांत किया और एक फैसला लिया। अगर मुझे वापस कर्ण पिशाचिनी बनना है तो मुझे मंत्रा को खुश करना होगा, और इसका एक ही तरीका है, बलि। मैं कुछ दिनों में कुछ लोगों को सम्मोहित करके इस काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। टू स्लो साहिला, ये तरीका आम इंसानों के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं चीनी के रूप में ही बलि के लिए इंसान को पकड़ूंगी और ये काम मैं अभी पूरा करूंगी। चीनी ने अपने हाथों से दुपट्टा संभालते हुए अपनी अदाएं और चेहरे को कामुक बनाया। उसकी आंखें एक भेड़िए की तरह अपने शिकार पर टिक गई थी। अरे मैडम, तुम यहाँ इस अंधेरे में क्या कर रही हो? ऐसे समय में यूं इस तरह घूमना ठीक नहीं है। चीनी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराई और उसने अपना दुपट्टा नीचे गिरा दिया। उसके शरीर के उभार उन शराबियों को और मदहोश कर रहे थे। देखो ना, मेरा दुपट्टा गंदा हो गया है, मुझे नया दुपट्टा खरीदना है। क्या तुम मेरे लिए नया दुपट्टा खरीदोगे? अरे दुपट्टा क्या रानी, एक बार तुम इशारा तो करो, मैं सारे कपड़े नए दिलवा दूं। इशारा? तो तुम मुझे नई ड्रेस दिलवा दो। इतना कह चीनी सारे कपड़े उतारकर शराबियों के सामने खड़ी हो गई। ये नजारा साहिला भी देख रही थी। ये लड़की सच में पागल है। बिना शक्तियों के इसमें इतना आत्मविश्वास है, कहीं कुछ हो गया तो? अरे मस्त माल है तू। किसी कोठे पर काम करती है? तुम असली लड़की तो हो ना,
कोई भूत प्रेत तो नहीं? मैं किसी के लिए काम नहीं करती। मैं तो तुम जैसे मजबूत मर्दों की तलाश में थी। क्यों, डर गए क्या? तीनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चीनी की तरफ। उनकी हंसी एक पल के लिए रुक गई, उन्हें बहका दिया। चीनी समझ गई थी कि अभी उन्हें और नशे में लाने की जरूरत है। हम तो यहाँ मजे लेने आए हैं। तो आओ, ये बॉटल खत्म करते हैं। अब मुझसे इतनी बड़ी बॉटल अकेले खत्म नहीं होगी। कुछ देर बाद चीनी ने उन्हें शमशान के एक अंधेरे कोने की तरफ जाने का बहाना बनाया, जहां एक छोटी छतरी के नीचे दिया जल रहा था। उसने उन्हें और शराब पिलाई जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। शराबियों को बांधने के बाद चीनी ने खुद के पास लाल सिंदूर का एक और चक्र बनाया। कुंड से उठ रही नीली रोशनी अब एक काली सी छाया में बदलने लगी थी। अघोर शक्ति कर्ण पिशाचिनी, तुम्हें ये बलि अर्पण करने का समय आ गया है। अपना वरदान मुझे वापस दो। चीनी ने एक एक करके उन तीनों आदमियों की बलि चढ़ानी शुरू की। पहली बलि के लिए उसने एक त्रिशूल उठाया और पहले इंसान का गला काट दिया। खून की धार जमीन पर बहती जा रही थी। दूसरी बलि में उसने एक जाल का इस्तेमाल किया। आदमी को उसमें बांधकर उसके शरीर को कुंड के अंदर गिरा दिया, जहां नीली आग में उसका शरीर जलने लगा। बचाओ! पहली बलि वाले शराबी का दर्द एक मिलीसेकंड का था, इसलिए उसकी चीख भी नहीं निकली थी। लेकिन आग में गिरकर दूसरे शराबी का सारा नशा उतर गया और वो तड़पने लगा। तुझे कोई नहीं बचाएगा, यू परवर्ट बास्टर्ड। मंत्रा, देखो, लौट आओ। मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर रही हूँ। इस इंसान के फ्राइड गोस्ट को चखो। आओ। तीसरी बलि के समय कुंड से निकलते धुएं और रोशनी ने चीनी को रोक दिया। एक अजीब सी शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम सच में तैयार हो? तुमने समर्पण कर दिया मेरे सामने? हाँ मंत्रा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी शक्तियां वापस चाहिए। मुझे तीसरी बलि कुछ अलग तरीके से चाहिए। इसे ऐसा मारो कि मेरा दिल खुश हो जाए और मेरे कदम अपने आप तुम्हें कर्ण पिशाचिनी बनाने के लिए बढ़ जाए। लो तो देखो चीनी के दिमाग में भरी खून की हवस। चीनी ने उस तीसरे शराबी की गर्दन पकड़कर उसका सर जमीन में गड़ाया और कुंड के चारों तरफ तेजी से दौड़ने लगी। जमीन के घर्षण से धीरे धीरे उस इंसान के चेहरे से पहले खाल फिर मांस हटने लगा। उसने कुछ मिनट बाद संघर्ष करना बंद कर दिया। चीनी तब तक दौड़ती रही जब तक उस शराबी के मुंह खोपड़ी में नहीं बदल गया। बहुत अच्छे चीनी। आखिरी बलि के साथ कुंड का रंग लाल से काला होने लगा और मंत्रा के रूप ने उसके सामने एक और बार दर्शन दिया। उसने अपने हाथ से चीनी के माथे को छुआ और एक भयंकर हंसी छोड़ दी। अब तुम वापस कर्ण पिशाचिनी बन रही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसान और पिशाच के बीच का एक अजीब सा संघर्ष चल रहा है जो तुम्हें बाकी कर्ण पिशाचिनियों से अलग बनाता है। तुम भावनाओं में बहकर या आवेग में गलत फैसले ले लेती हो। आगे से इस बात का ध्यान रखना। मुझे मेरी शक्तियां वापस पाने में मदद करने के लिए शुक्रिया मंत्रा। अब क्या तुम मुझे शोभित वापस करोगी? उसकी मेरी फीस समझ लो, अब वो वापस नहीं मिलेगा। इतना कहकर मंत्रा वहां से गायब हो गई। शमशान में एक जोर का धमाका हुआ। पेड़ों की टहनियां झुलस गई और चीनी ने एक नई शक्ति का एहसास किया। रात के अंधेरे में तानी फार्म हाउस से निकलकर सुनसान सड़क पर चल रही थी। उसके अंदर का गुस्सा अब भी उसका पीछा कर रहा था। आज फिर अर्जुन ने हद पार कर दी है। अब अगर वो मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तभी एक औरत और एक छोटी बच्ची सहमी हुई उसके सामने आई। बचाओ, हमें यहाँ से निकलने में मदद करो। अरे तुम तो वही हो ना जिसने हमें ट्रेन में कर्ण पिशाचिनी से बचाया था।
हाँ, मैं वही हूँ। मेरा नाम तानी है और मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। घबराओ मत, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचाऊँगी। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि उस समय मैं सतर्क नहीं थी और उस जादुई किताब ने तुम्हें अपने शिकंजे में कैद कर लिया, मगर अब और नहीं। लेकिन ये बताओ, अभी तुम किससे डरकर भाग रही थी? वो चीनी नाम था उसका, और एक अघोरन थी उसके साथ जिससे वो साहिला कहकर बुला रही थी। वो हमारी बलि देने वाली थी, लेकिन एक इंसान ने हमारी मदद की। उसने एक नीली मणि को साधना कुंड के अंदर डाल दिया और तभी जाके उसका वो जाल और उसका वो सम्मोहन टूट गया। ओह, वो जगह कहाँ है? तुमने कुछ और देखा? पास का ही एक शमशान है, यहाँ से कुछ दूर जंगल के बीच। बहुत ही भयानक जगह है। तानी ने बिना वक्त गवाए शमशान की तरफ कदम बढ़ा दिया। लेकिन घबराओ मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। शमशान के पास पहुंचते ही तानी को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। आसपास जले हुए पेड़ों के बीच धुआं फैल रहा था जो अपनी ही कहानी सुना रहा था। तानी ने अपने हाथ की टॉर्च जलाकर आसपास देखा। शमशान के बीच एक बड़ा सा कुंड था जो अब भी नीली रोशनी चमक रहा था। कुंड के आसपास त्रिशूल, राख और कुछ आधी बुझी अग्नि के निशान दिख रहे थे। वहां हर तरफ खून था, लेकिन कोई शरीर नहीं था। ओह, मैंने देर कर दी। तभी वहां एक सर्द आवाज गूंजी। तुम बिल्कुल समय पर आई हो।